आज हम मूल अंक की विशेषता के बारे में जानेंगे। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 डेट को हुआ है तो उसका मूल अंक 1 बनता है। मूल अंक का मतलब होता है मूल अंक। मूल का मतलब जड़, मतलब शुरुआत से ही, जन्म से ही हमें जो अंक मिलता है उसे मूल अंक कहते हैं। तो आज हम 1 नंबर मूल अंक के बारे में जानेंगे। जिनकी भी जन्म डेट 1, 10, 19, 28 है वो सुने। 1 नंबर सूर्य ग्रह का अंक होता है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा होते हैं क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी से ही सभी ग्रह मूवमेंट करते हैं। धरती पर जीवन भी सूर्य की वजह से होता है, इसलिए 1 नंबर मूल अंक वाले राजा की तरह नेचर वाले होते हैं। दिल के राजा, राजा की तरह बिहेव, आदतें, पर्सनैलिटी होती है। लेकिन सूर्य ग्रह गर्म ग्रह होते हैं, इसलिए थोड़े गर्म स्वभाव के भी, थोड़े क्रोधी और थोड़े ईगोइस्ट भी होते हैं, स्वाभिमानी। क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं तो राजा में थोड़ी बहुत ईगो, अहम या स्वाभिमान होता है। ये आप अपने हिसाब से देख लें कि आप में क्या है। 1 नंबर हमें लीडरशिप क्वालिटी देता है, आगे रहना, कॉन्फिडेंस, प्रभावशाली, दूसरों पर छाप छोड़ने वाले होते हैं 1 नंबर वाले। साहसी, किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि राजा वाली प्रवृत्ति होती है। लोग आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द भी बाकी ग्रह घूमते रहते हैं। चाहे लोग अपने मतलब के लिए घूमें, लेकिन घूमते रहते हैं। वैसे तो आप जनता के प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके प्रभाव के कारण, आपके रुतबे के कारण, स्वभाव के कारण आपसे दुश्मनी भी रखते हैं। वो आपके प्रभाव को, ऑरा को, एनर्जी को सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपके साथ जुड़े भी होंगे तो वो अपने मतलब के लिए जुड़े रहेंगे। बाहर से कुछ और होंगे और अंदर से जलन भी रख सकते हैं। आपको थोड़ा क्रोधी और ईगोवान भी वो समझ सकते हैं, इसलिए अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। अगर ईगो और अहम हुआ तो सोशल एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन लोगों से तालमेल की कमी या दोस्त कम हो सकते हैं। नेम फेम आपको मिलता है क्योंकि सूर्य को सब जानते हैं, सूर्य चमकता है, सबको नजर आता है, इसलिए आपकी कंडीशन भी सूर्य जैसी रहती है। आपको लोग जानने वाले होते हैं, आपको शत्रुओं से बचकर रहना है। वैसे तो सूर्य का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, लेकिन कुछ पापी ग्रह भी होते हैं, राहु जैसे छाया ग्रह, जो सूर्य को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए आपको कुछ लोगों से, खासकर गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना है। सूर्य की आदत है सभी ग्रहों को अपने साथ लेकर चलना, तो वही लीडरशिप क्वालिटी आप में होगी। आप भी लोगों को साथ लेकर चलना या टीम वर्क करना आपको पसंद होगा। जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 2, 11, 20, 29 डेट को हुआ है उनका मूल अंक 2 बनता है। 2 नंबर चंद्रमा ग्रह का अंक होता है। चंद्रमा सॉफ्ट ग्रह होते हैं, इसलिए 2 नंबर वाले नाजुक, सॉफ्ट होते हैं, चंचल। चंद्रमा खूबसूरत भी होते हैं, इसलिए 2 नंबर वाले खूबसूरत भी होते हैं। और चंद्रमा जल तत्व के होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हिलते जुलते रहते हैं। हिलने जुलने से इमोशन पैदा होते हैं, इसलिए 2 नंबर वाले इमोशनल, भावुक और संवेदनशील भी होते हैं। और चंद्रमा 16 कलाएं संपूर्ण होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी, वो चंद्रवंशी थे, 16 कला संपूर्ण थे, इसलिए 2 नंबर वालों में कोई ना कोई कला गुण होते हैं। और चंद्रमा ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाले ग्रह होते हैं, गति के प्रतीक, इसलिए आप भी चलायमान होते हैं। एक जगह ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, या मन नहीं लगता है, मन बदलता रहता है, या घूमने फिरने का शौक, मतलब कुछ भी मूवमेंट दिमाग में होती रहती है, क्योंकि चंद्रमा दिमाग के कारक भी होते हैं, माइंड के। दूसरों के साथ मेल जोल बढ़ाना, भावनाओं को समझना, हेल्प करना, सहयोग देना, ये सब गुण 2 नंबर वालों में होते हैं। क्योंकि चंद्रमा सूर्य ग्रह से रोशनी लेकर रात को रोशन करते हैं, इसलिए ये हेल्पर होते हैं, हेल्प करने वाले। दूसरों की मुश्किलों को हल करने की भावना इनमें होती है। और अच्छी पर्सनैलिटी, आकर्षक, भीतर की समझ और बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा माइंड के कारक होते हैं। तो चंद्रमा मदर के कारक भी होते हैं। मदर की तरह नेचर होता है, जैसे मदर लोगों को संभालती है, केयर टेकर, परिवार को जोड़ना, तो ये सब गुण 2 नंबर वालों में होते हैं।
रिलेशन को संजो कर रखना। प्रेम स्वभाव भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 2 नंबर वालों को प्रेम में, रिलेशन में धोखा मिलने के चांस होते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम। क्योंकि आप दिल के अच्छे होते हैं, दूसरों को भी अपने जैसा ही समझते हैं, लेकिन आपके इमोशनलपन का कोई दूसरा फ़ायदा उठाता है या उठा सकता है। इसका ध्यान रखें। गीत, संगीत, कला, लेखन आदि गुण आप में होते हैं, लेकिन बीच बीच में आत्मविश्वास की कमी, भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन ले लेने से कई बार आपको पछताना पड़ता है। कई बार आपको किसी के साथ की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। 2 नंबर का मतलब है डबल, अकेला नहीं। डबल का मतलब है सहयोग करना, मेल जोल बढ़ाना। इसलिए अकेलापन आपको दुखी कर सकता है और छोटी छोटी बातों पर आप चिंता कर लेते हैं और खुद ही भावनात्मक तौर पर दुखी भी हो जाते हैं। कोई ना कोई कला आप में होती है जिससे आप आगे बढ़ते हैं। आप मेहनती, ईमानदार, समझदार होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराते हैं। अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ते हैं। लव, रोमांस, प्यार के मामले में भी आप धनी होते हैं। प्रेमी टाइप के आप होते हैं। कल्पना शक्ति आपकी मजबूत होती है, क्योंकि बता चुका हूँ चंद्रमा माइंड के कारक होते हैं, मन के। इसलिए आप दिमाग बहुत चलाते हैं, लेकिन कई बार आप फालतू में भी दिमाग चला लेते हैं। इधर उधर की सोचते रहना फालतू में, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। चंद्रमा ग्रह, इनकी 27 पत्नियां थी, 27 पत्नियां। ये एक एक दिन एक एक पत्नी के पास रहते थे। मतलब चंद्रमा का काम है चलते रहना, कुछ ना कुछ चेंज करते रहना, नयापन, बदलाव, जगह बदलना, स्थान बदलना, सोच बदलना, कुछ भी। आप एक जगह ज़्यादा देर टिक कर काम नहीं कर सकते, या फिर अपने काम के साथ साथ आपको और भी एक्टिविटी करनी पड़ती है या करने का मन होता है। जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 3, 12, 21, 30 डेट को हुआ है, उनका मूल अंक 3 बनता है। मूल अंक का मतलब मूल अंक, मूल का मतलब जड़, शुरुआत से ही जो हमें अंक मिला है जन्म से ही। ये 3 नंबर गुरु ग्रह का अंक होता है, गुरु जुपिटर का, जो कि सभी ग्रहों के गुरु होते हैं। इसलिए 3 नंबर वालों में गुरु प्रवृत्ति होती है। ये ज्ञानवान, सूझवान, धार्मिक, अच्छे स्वभाव वाले ऑब्जर्वर होते हैं। ऑब्जर्वर इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड में गुरु सबसे बड़े ग्रह हैं। जब भी कोई बुरी चीज या कोई उल्का पिंड धरती की ओर आता है जो धरती को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये गुरु ग्रह उनको अपनी ओर खींच लेते हैं, बुरी चीज़ों को, जिससे धरती का नुकसान होने से बच जाता है। उसी तरह 3 नंबर वालों का नेचर होता है। ये भी लोगों की मुश्किलों को हल करने वाले होते हैं, सलाह देने वाले, दूसरों की मुसीबतों को अपने ऊपर या जिम्मेवारी लेने वाले, अच्छे सलाहकार, अनुशासन प्रिय, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर, बुद्धिमान और रचनात्मक भी होते हैं। पढ़ने लिखने वाले, ज्ञान अर्जित करने वाले और दूसरों को भी बांटने वाले, आदान प्रदान करने वाले, पढ़ने लिखने ज्ञान के मामले में धनी होते हैं और अच्छे विचारक, दूरदर्शी, आने वाली घटनाओं को भांप लेने वाले, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी, सकारात्मक सोच वाले, सामाजिक और मिलनसार भी होते हैं। अपने सिद्धांतों पर चलने वाले, ज्ञान आदान प्रदान करने वाले, व्यवस्थित, आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखने वाले, मिलनसार, धार्मिक कार्यों में रुचि, दार्शनिक, लेखक, प्रोफेसर, टीचिंग के गुण, तीव्र जिज्ञासा, बातचीत में शामिल होने वाले, कई तरह के विषयों के खोजी और बिन वजह किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपने जीवन में भी किसी का हस्तक्षेप, दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। आज़ाद प्रवृत्ति और किसी का एहसान नहीं लेते। शक्तिशाली और मेहनती होते हैं। अच्छे विचारक और हार मानने वाले नहीं होते हैं। धार्मिक होने की वजह से देव कृपा इनमें होती है। विजन मजबूत होता है, लेकिन आपको मानसिक और शारीरिक रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन, मैरिड लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 नंबर है ये गुरु ग्रह का अंक है। गुरु देवता हैं, पंडित हैं, साधु संत हैं। संसारिक दृष्टि से ये आपको थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं,
क्योंकि आपका ध्यान धार्मिक चीज़ों की ओर ज़्यादा जा सकता है। इसलिए आपको अपनी फैमिली की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरु हो, साधु हो, संत हो, इनका काम राजपाठ चलाना नहीं होता है। इसलिए 3 नंबर कई बार पारिवारिक जीवन या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन अगर करवाना चाहते हैं तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 4, 13, 22, 31 डेट को हुआ है, उनका मूल अंक 4 होता है। ये 4 नंबर राहु ग्रह का अंक होता है, छाया ग्रह। इसलिए ये मिस्टीरियस अंक होता है। मतलब 4 नंबर वाले थोड़े मिस्टीरियस टाइप के सीक्रेट पर्सन होते हैं। इंट्यूशन पावर, दूरदृष्टि इनमें बहुत होती है, क्योंकि राहु ग्रह की बॉडी नहीं होती, केवल सर का भाग होता है, दिमाग वाला, आंखों वाला, सुनने वाला। तो ये सभी गुण इनमें होते हैं। सुनना, देखना, दिमाग लगाना, दूरदृष्टि, और तर्कवादी भी होते हैं। किसी भी बात पर ये तर्क बहस कर सकते हैं। और साहसी, मेहनती और महत्वाकांक्षी होते हैं। हर काम में निपुण, जोखिम लेने से नहीं डरते, आज़ाद ख्याल, आत्मनिर्भर, कैलकुलेशन और प्लानिंग करने में माहिर, मनचाहा काम करने वाले, भरोसेमंद, काम चलाने में माहिर और प्रैक्टिकल भी होते हैं। थोड़े जिद्दी, अपने हिसाब से सोचने वाले और करने वाले, चतुर, चालाक, कूटनीतिज्ञ होते हैं। राहु छायाग्रह होते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, नजर नहीं आते हैं, लेकिन प्रभाव पूरा होता है। आपने देखा होगा राहु ग्रह सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, अपनी छाया से ढक लेते हैं। ये नजर नहीं आते हैं, इसलिए 4 नंबर वाले थोड़े सीक्रेट पर्सन होते हैं। इनको समझ पाना दूसरे लोगों के लिए मुश्किल पड़ सकता है। इनकी आंखें मदहोश टाइप की या सांप की आंखों की तरह ज़्यादातर होती हैं। आंखों से दूसरों पर प्रभाव डालने वाले। आप जब दूसरों को देखते हैं तो दूसरों को पता नहीं चलता है कि आप अच्छे के लिए देख रहे हैं या बुरे के लिए। रहस्यों में नज़र और मुस्कान होती है। आपकी मुस्कान को पहचानना मुश्किल होता है कि इसमें राज क्या है। अच्छे के लिए मुस्कुराए हैं या बुरे के लिए। और जहां आप होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी की आप छाप छोड़कर जाते हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं। तर्क, बहस, डिबेट, कंपटीशन आदि में आप तेज होते हैं। कुछ बातों का आपको पहले से ही आभास हो जाता है। थोड़े डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेटिक वाणी वाले भी आप हो सकते हैं। थोड़े गंभीर, थोड़े जिद्दी और दृढ़ता वाले होते हैं। सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट चीज़ें, गुप्त विद्याएं, गुण विज्ञान, गुण रहस्य, रिसर्च, शोध आदि की ओर आपका झुकाव हो सकता है या होता है। आपकी लाइफ में अचानक भी कुछ घट सकता है या घट जाता है। जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 5, 14, 23 डेट को हुआ है, उनका मूल अंक 5 होता है, क्योंकि 23 का जोड़ भी 5 आता है, 2 + 3। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो देखें। ये 5 नंबर बुध ग्रह का अंक होता है, मरकरी का। इसलिए 5 नंबर वाले बुद्धिमान, समझदार, अच्छी वाणी के मालिक होते हैं। बुध ग्रह को 9 ग्रहों में मंत्री का दर्जा मिला है। इसलिए मंत्री की तरह काम करने वाले, सोचने वाले, मुनीम की तरह कैलकुलेशन करने वाले, कर्मशील, व्यवहारिक, मिलनसार, हंसमुख, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, घूमना फिरना पसंद, नई नई चीज़ें सीखना, प्लानिंग के गुण, परिस्थितियों के हिसाब से ढलने वाले, गतिशील, स्वतंत्र विचार, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने वाले, और जैसी कंडीशन हो वैसा ही आप ढल जाते हैं। क्योंकि ग्रहों में बुध ग्रह सबसे छोटे ग्रह हैं। इनको ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है, छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे की तरह आपका स्वभाव होता है, राजकुमारों जैसा नेचर। और बच्चा जैसे जहाँ उसे अच्छी चीज़ मिले वहाँ पर वो उसी तरफ झुकाव उसका हो जाता है। उसी तरह आप भी डबल नेचर के होते हैं। जैसी कंडीशन वैसा ढल जाते हैं। बच्चों को पता होता है किस तरफ क्या मिलेगा, उसी तरफ हो जाते हैं। इसलिए बच्चा हो या बूढ़ा, ज्ञानवान हो या ना समझदार, सबके साथ आप तालमेल बैठा लेते हैं।
मतलब आपको मालूम है कि कहाँ कैसा व्यवहार करना है, कन्वेंस करना है, काम लेना है, मार्केटिंग करनी है, मेल जोल बढ़ाना है। और बच्चों की तरह मौज मस्ती करने वाले व्यवहारिक होते हैं। 5 नंबर सभी अंकों में बीच का अंक होता है, सेंटर का, इसलिए ये स्टेबिलिटी का और बैलेंसिंग का अंक भी होता है, बैलेंस करता है, मतलब मैनेजमेंट स्किल आप में होता है। 5 नंबर ये सेफ अंक होता है। लोशू चार्ट में ये सेंटर का अंक होता है, पृथ्वी तत्व जो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और बुद्धि, वाणी, व्यापार, कॉन्फिडेंस, सेल्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, कैलकुलेशन, मौज मस्ती, गीत संगीत, बहुत सारे गुण आप में होते हैं। 6 नंबर मूल अंक शुक्र ग्रह का अंक होता है, वीनस का। ये ब्रह्मांड में बहुत खूबसूरत ग्रह होते हैं, मल्टी कलर के, इसलिए 6 नंबर वाले खूबसूरत होते हैं और सुंदरता की ओर आकर्षित भी होते हैं। अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षण या अपोजिट सेक्स का आपकी ओर झुकाव होता है। सज संवर कर साफ सुथरा रहना और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं। शुक्र ग्रह सभी भौतिक सुखों के मालिक होते हैं, इसलिए 6 नंबर वाले ज़्यादातर भौतिकवादी होते हैं। संसारिक सुखों की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। ये शुक्र ग्रह गुरु शुक्राचार्यों का ग्रह है। गुरु शुक्राचार्य ये दैत्यों के दानवों के गुरु थे। भौतिक नॉलेज इन्हें बहुत थी, लेकिन धार्मिक नॉलेज भी थी, इसलिए आंतरिक तौर पर धार्मिक विचार वाले भी होते हैं और नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। अपनी उम्र से कम दिखने वाले होते हैं। और शुक्र ग्रह मीडिया लाइन, गीत संगीत, फैशन, ब्यूटी, आकर्षण, आभूषण, खान पान आदि के ग्रह होते हैं, इसलिए ये सब गुण 6 नंबर वालों में होते हैं। नाप तोल कर बोलने वाले, एक्यूरेसी के साथ कार्य करना पसंद होता है, भौतिक सुखों पर बहुत खर्च करते हैं, अच्छे केयर टेकर होते हैं। और शुक्र वीर्यों के कारक होते हैं, स्पर्म के वीर्य से बच्चा पैदा होता है, इसलिए ये क्रिएटिव माइंड के भी होते हैं। कला के गुण होते हैं, कुछ नया करना, बनाना, कलाकारी के गुण। और मिलनसार, हंसमुख, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, दूसरों को सम्मोहित करने वाले, लोगों को अपनी ओर खींचने वाले और सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं। परिवार के प्रति इनसिक्योर होते हैं, मतलब फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ऊर्जा, उमंग और आकर्षण आप में भरपूर होता है। मित्रों के प्रति वफादार और ईमानदार होते हैं। न्यायप्रिय, प्रेमी और शांत रहना चाहते हैं। रिलेशन को लेकर, खासकर मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी परेशानियों का सामना करना आपको पड़ता है या पड़ सकता है, क्योंकि कंडीशन भी देखनी पड़ती है। और शुक्र प्रेम, रिलेशन, भोग विलास के ग्रह होते हैं, इसलिए जहां आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती वहां से रिलेशन डगमगा जाते हैं या डगमगा सकते हैं। धर्म कर्म भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा झुकाव भौतिक सुखों की ओर होता है, क्योंकि 6 नंबर ये नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है, हॉकी की तरह ग्राउंड को हिट करता है। मतलब पृथ्वी पर जो भी सुख की चीज़ें होती हैं उनको पाने की क्यूरियोसिटी या मंशा मन में रहती है। वैसे तो सभी सुख चाहते हैं, लेकिन 6 नंबर वाले थोड़े ज़्यादा ही भौतिकवादी होते हैं। 7 नंबर मूल अंक ये केतु ग्रह का अंक होता है। केतु का सर नहीं होता, केवल बॉडी होती है, इसलिए 7 नंबर वाले दिमाग से ज़्यादा दिल, भावना, इटरनल पावर और गंभीरता से काम लेते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट, अपने में मस्त और दूसरों की लाइफ में ज़्यादा दखल नहीं देते, लेकिन चित्त इनका शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तंत्र, विचार शक्ति तथा असामान्य व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। दार्शनिक, विचार चिंतक, विचारशील, खोजी, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना, गंभीरता से गहराई में उतरकर चीज़ों का आकलन करना डीप थिंकर और पूर्वाभासी होते हैं। पहले से ही कुछ चीज़ों का आभास इन्हें हो जाता है। अगर ये धर्म की ओर ज़्यादा ध्यान दें, मेडिटेशन करें, अपने भीतर उतरें, तो इनकी पूर्वाभास शक्ति और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य, गुप्त प्रोफेशन, ज्योतिष, ऑकल्ट, डॉक्टरी लाइन, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, शोध, वैज्ञानिक, गुप्तचर, मतलब वो वाले काम जो सीक्रेट तौर पर और गहराई में जाकर किए जाते हैं, उनमें ये माहिर होते हैं। इनमें पूर्व जन्म की कोई ना कोई प्यास अधूरी रहती है, जिसको वो इस जन्म में पूरी करना चाहते हैं, इसलिए ये कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं
खोजी टाइप के व्यक्ति होते हैं, खोजी टाइप के। कई बार सब कुछ पा लेने के बावजूद भी इन्हें लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ बाकी है जो अभी करना है या प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब संतुष्ट नहीं होते। इसलिए ये लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में। लेकिन अगर ये संतुष्ट हो जाएं तो ऐसा समझें कि लाइफ में इनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब तक ये चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, चीज़ें छूटती रहती हैं। जब इनके मन में भावना आ जाती है कि ठीक है, जो कुछ हो रहा है भगवान कर रहा है, या आगे भी होगा, सब कुछ ठीक होगा, किस्मत पर, भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो इनके लिए चीज़ें सही होती जाती हैं। ये 7 नंबर साधु संतों, योगियों आदि का अंक होता है। जब तक साधु संत जैसी प्रवृत्ति मन में होगी, उनके जैसे विचार, सादापन, तब तक इनकी कंडीशन लाइफ अच्छी रहती है और इनकी बोली हुई बात, शब्द सच्चा हो सकता है। इसलिए इन्हें बड़े ध्यान से बोलना चाहिए। इनमें सफा होती है देव कृपा। कुछ बोल दें, किसी को आशीर्वाद दे दें तो वो फलित हो जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से बोलना चाहिए। 7 नंबर आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से अच्छा है, लेकिन संसारिक दृष्टिकोण से ये डिस्टर्ब करता रहता है, क्योंकि इसका सर नहीं है। जिसका अपना ही सर नहीं है, खुद ही कंप्लीट नहीं है, वो दूसरों को भी तोड़ने की कोशिश करता रहता है। तुड़ाव, डिटैचमेंट, कुछ ना कुछ अलगाव। इसलिए 7 नंबर वाले दिल भावना से इटर्नल तौर पर टूटे हुए रहते हैं। कुछ कमी, अधूरापन जिसको पूरा करना है। इसलिए इनको ज़्यादा दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। अपना दोस्त खुद बने, अपने भीतर उतरें, अपने को जाने। जब अपने को जान जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। 7 नंबर मोक्ष का अंक भी होता है। तो मोक्ष तब ही मिल सकता है जब मन की शांति होगी, और मन की शांति ज्ञान से, भीतर उतरने से आती है। योग साधना, धर्म, ऑकल्ट, मतलब उन चीज़ों को जानना जो रहस्यमय है। जितना जानते जाएंगे, छुप कर कार्य करेंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे, शांत रहेंगे, खोजी प्रवृत्ति होगी, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, और हमारे दूसरे चैनल द साइलेंट नॉलेज पर भी आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सकें। भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मूल अंक ये शनि ग्रह का अंक है। शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह, इसलिए 8 नंबर वाले मेहनत स्ट्रगल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शनि कर्म, मेहनत के ग्रह भी होते हैं। न्याय का डिपार्टमेंट भगवान शिव ने शनि को दिया है, इसलिए 8 नंबर वाले न्यायप्रिय होते हैं और न्याय के कार्य में भी सफलता हासिल करते हैं। ये धैर्य के ग्रह होते हैं, जल्दबाजी इन्हें पसंद नहीं है, इसलिए 8 नंबर वाले जितना धैर्य रखेंगे उतने ही अच्छे फल आपको मिलेंगे। शनि स्लो चलते हैं, बता चुका हूं। ये बूढ़े ग्रह होते हैं, ओल्ड एज के, और शनिदेव जी की एक टांग लंकापति रावण ने तोड़ दी थी, इसलिए भी ये धीरे चलते हैं। इन पर बर्फ जमी हुई है और धीरे घूमते हैं। ऐसा समझे कि शनि बर्फ का गोला है, ठंडा ग्रह। इसलिए 8 नंबर वालों को लग सकता है कि हमारी लाइफ स्लो चल रही है, काम समय पर नहीं होते, स्ट्रगल रहता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यही नेगेटिव चीज़ें जो अभी आप सोच रहे हैं, ये बाद में बहुत अच्छे परिणाम देती हैं, क्योंकि शनि इंसान को तकलीफ़ें देकर मैच्योर बनाते हैं। जज, वकील, बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी आदि बड़े बड़े काम ये शनिदेव जी करवाते हैं, न्याय के भी, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। 8 नंबर शनि ये व्यवस्था के अंक हैं। सही ढंग से कार्य करने से ये अच्छे फल देते हैं, इसलिए 8 नंबर वालों को अपने कार्यों को शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही अच्छे तरीके से, सही ढंग से करना चाहिए। शनि क्रोध देते हैं, इनके कुछ नेगेटिव फल भी होते हैं। अगर वो हैं तो ये फिर परेशान करते हैं। क्रोध, जिद्दीपन, हठीपन, आलस्य, झूठ बोलना, अपने ही असूल बना लेना, दूसरों पर थोपना और खुद पर भी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और शनि रात के ग्रह होते हैं, इसलिए अपनी सभी योजनाएं रात को बनानी चाहिए और सूर्य अस्त के समय, सायंकाल में अपने कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। शनि बाउंड्री है, सीमा है, लिमिट है,
इसलिए अपनी लिमिट में रहें। जहां लिमिट तोड़ी किसी भी चीज़ में, लिमिट क्रॉस की, शनि कष्ट देंगे। 8 नंबर वाले मेहनती, समझदार और परोपकारी भी होते हैं। समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अंतर्मुखी, गंभीर, शांत भी रहते हैं जब तक कि इन्हें छेड़ा ना जाए। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों में संतुलन बनाने के गुण इनमें होते हैं। इसलिए हो सकता है इन्हें इंतजार करना पड़े, इसलिए इन्हें धैर्य रखना चाहिए। मेहनत, कंसिस्टेंसी, फोकस करके धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। मतलब मेहनत को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। कई बार ये कम से कम 35, 36 की उम्र तक भी परेशानी दे जाते हैं। शनि जाजे हैं, न्याय का डिपार्टमेंट मिला है, बता चुका हूँ, भगवान शिव ने इनको दिया है। और लेबर का डिपार्टमेंट भी इनको दिया है। इसलिए लेबर की तरह मेहनती और न्यायपूर्वक आपको होना चाहिए। 9 नंबर मूल अंक, ये मंगल ग्रह का अंक है, मार्स का। ये अग्नि तत्व का होता है, इसलिए अग्नि की तरह तेज, फायरी नेचर 9 नंबर वालों का होता है। ऊर्जावान, साहसी, पराक्रमी, लीडरशिप क्वालिटी, क्रोधी, एग्रेसिवपन, ताकतवर, अनुशासन प्रिय, सिद्धांतों के पक्के, गिवर, परोपकारी आदि बहुत सारे गुण 9 नंबर वालों में होते हैं। 9 नंबर अंकों में ये लास्ट अंक होता है, इसलिए इस लाइफ में आपने कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना है जो पूर्व जन्मों में नहीं किया है। मतलब ये कुछ ना कुछ करने का अंक होता है। इनको ग्रहों में सेनापति का दर्जा मिला है, मार्स को, इसलिए 9 नंबर वाले कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। अनुशासन प्रिय, आदर्शवादी, नैतिकता के प्रति वफादार होते हैं। कभी कभी क्रोध, ज़्यादा एग्रेसिवपन भी इनमें आ जाता है या होता है। भाषावादी, कई बार इसी क्रोध और एग्रेसिवपन की वजह से भाषा, वाणी में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वाणी दोष हो जाता है, क्योंकि इन्हें क्रोध जल्दी आ जाता है। लेकिन करियर और व्यक्तिगत पर्सनल दायित्वों को ये प्रभावी ढंग से संतुलित करते हैं। सैर सपाटा करना भी पसंद होता है। भावुक और राष्ट्रवादी होते हैं। कल्पनाशील, रचनात्मक और विचार बदलते रहते हैं। बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, मल्टी टैलेंटेड। जोखिम के कार्यों में, साहसी कार्यों में, अग्नि संबंधित कार्यों, रक्षा के कार्यों, जज्बे वाले कार्यों में आप कामयाब होते हैं। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन कई बार आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और दूसरों की कमियां ढूंढना, आलोचना करना और शक्की स्वभाव, इनसे आपको बचकर रहना चाहिए। आक्रामक रवैया आपका होता है, जो कि घर परिवार रिलेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 9 नंबर वालों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। सेनापति, सेनापति के हाथों में तलवार हथियार होता है, लेकिन वो तलवार हथियार युद्ध के मैदान में ही अच्छा लगता है। घर पर एग्रेसिवपन, आक्रामक रवैया, लीडरपना झाड़ना आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो ये थी 9 नंबर बारे में कुछ जानकारी। आप चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल द साइलेंट नॉलेज पर जाकर ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सकें। भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।